Good morning, students. We are studying the chapter sound, and last time I was explaining characteristic of the sound, and in this I already explained you about the loudness and pitch. I told you about if the amplitude is increased, the loudness is increased. Loudness is directly proportional to the amplitude square. And also intensity, that is intensity means कि आपकी आवाज कितनी तीव्र आपको सुनाई दे रही है. Okay. Now the pitch of the sound. So what is the pitch? तो pitch होता है it differentiates between the shrill sound and grave sound. Pitch बताता है कि साउंड आपकी ग्रेव है या श्रिल है. ओके. ग्रेव मीन्स मोटी साउंड है या पतली साउंड. तो पिच को डिसाइड करने के लिए अगर आपके लिए है और ये आपकी साउंड वेव है अपने मीडियम कुछ इस तरह से मोर डिस्टेंस बनाते हुए मूव कर रही है. ओके. तो इसको आप बोलेंगे लो पिच साउंड. लो पिच हाई पिच साउंड क्या होगा? ओके. जब लो पिच होगा साउंड का तो नेचुरली आपकी साउंड कैसी होगी? ग्रेव होगी. ओके. और जब हाई पिच साउंड होगा दिस इज नोन एज हाई पिच साउंड. वो इस तरह से मूव करेगी साउंड वेव्स. और ये होगा आपका हाई पिच साउंड. हाई पिच साउंड ऑलरेडी होगा तो आपकी साउंड कैसी होगी? श्रिल होगी. इट मीन्स आपकी साउंड महीन होगी. तो नेचुरली ह्यूमन बीइंग्स में लेडीज में जो साउंड होता है वो हाई पिच होता है और मेंस में जो साउंड की पिच होगी ऑलवेज लो. ओके. तो मेंस की साउंड की पिच लो होगी बिकॉज देयर साउंड इज सेफ एंड लेडीज साउंड इज वुमेन साउंड और गर्ल साउंड्स आर ऑलरेडी high pitch sound, so their shrill or mine sound will be given. Okay. So pitch इस तरह से हम देख रहे हैं कि डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी. अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो आपका पिच बढ़ जाता है. अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है तो आपका पिच जो है ऑलरेडी डिक्रीज हो जाता है. एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटी ऑफ द साउंड. क्वालिटी को आप लोग टिम्बर भी बोलते हैं. ओके. तो भी साउंड की क्वालिटी डिसाइड करता है. क्वालिटी मीन्स अगर आपका एक ऐसी साउंड है जिसकी लाउडनेस और पिच दोनों सेम है तो क्वालिटी जो है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो दोनों चीजें सेम होने के बाद साउंड में भी डिफरेंशिएशन क्रिएट कर देता है. दैट इज नोन एज क्वालिटी ऑफ द साउंड और टिम्बर ऑफ द साउंड. ओके. तो आपका क्वालिटी कैसी है ये डिस्टिंग्विश करता है. अगर आपकी साउंड की पिच और लाउडनेस दोनों सेम है तो क्वालिटी जो होता है वो बताता है वो एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है दोनों साउंड के बीच. करेक्ट. अभी समझ लीजिए कि आप दो फ्रेंड हैं. आपके फ्रेंड का जो पिच है ना, या सिंपली कह लीजिए कि आप अपने फ्रेंड को साउंड को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं बिना देखे उसकी साउंड को डिफरेंशिएट कर लेते हैं. कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि ये हमारे फ्रेंड की साउंड है. तो वो पिच की वजह से ही आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये हमारा फ्रेंड स्पीक कर रहा है. नेक्स्ट टॉपिक
I have to explain it. That is, there are three characteristics. Now next topic is tone. So what is tone? Tone, a single frequency sound is known as tone. अगर साउंड वेव आपकी ट्रेवल कर रही है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है सेम फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड इज नोन एज टोन। टोन के बाद एक मेन टॉपिक आता है नोट, NOT-E। सो व्हाट इज द नोट? तभी हमने आपको बोला कि अगर कोई आप वाद्य यंत्र बना रहे हैं और सिंगल वाद्य यंत्र बजाते हैं तो अभी क्या होता है, उसको सिंगल फ्रिक्वेंसी के साउंड सुनाई देगी, तो दैट इज नोन एज टोन। और आपने कई जो है इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बीट करना शुरू किया तो उससे आपको मिक्स फ्रिक्वेंसी की साउंड सुनाई देगी, एंड दैट मिक्स फ्रिक्वेंसी साउंड इज नोन एज नोट। Okay, so what is the note? Note is the mixed frequency sound. इसमें कई तरह के साउंड को जो है हम लोग क्या करते हैं, कई इंस्ट्रूमेंट के साउंड को, कई साउंड पर यू कैन से दैट इज सोलो। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं नोट।